हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पौधे का पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकृत कैसे किया गया है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम को कैसे विभाजित किया गया है? दो भागों में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं और जिसमें फ्लावर होते हैं। जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं उसको क्रिप्टोगैमस बोलते हैं और जिसमें फ्लावर होते हैं उसको फिनोरोगैमस बोलते हैं। और जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है, नो इम्ब्रियो और इम्ब्रियो प्रजेंट। जिसमें इम्ब्रियो नहीं है और जिसमें इम्ब्रियो प्रजेंट है, यानी जिसमें भ्रूण नहीं है, जिसमें भ्रूण प्रजेंट है। जिसमें भ्रूण नहीं है उसको थैलोफाइटा बोलते हैं और जिसमें भ्रूण प्रजेंट है उसको इम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं, यानी भ्रूणपोष बोलते हैं। जिसमें इम्ब्रियो प्रेजेंट है उसको इम्ब्रियोफाइटा, जिसमें इम्ब्रियो नहीं है उसको थैलोफाइटा। अब नो इम्ब्रियो, जिसमें इम्ब्रियो नहीं है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले और हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहे भोजन के लिए। ऑटोट्रॉपिक में जैसे क्या आएगी? एल्गी आएगी, हेटेरोट्रॉपिक में फंजाई आएगा। और इम्ब्रियोफाइटा, जिसमें इम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको इम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। और इम्ब्रियोफाइटा को भी दो भागों में बांटा गया है, एट्रेकियोफाइटा एंड ट्रेकियोफाइटा। एट्रेकियोफाइटा इसे कहते हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रेकियोफाइटा बोलते हैं। जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं वैसा क्या है? ब्रायोफाइटा है। और जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है उसको टेरोडोफाइटा बोलते हैं। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का एम्फीबियन भी बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। और फ्लावरिंग प्लांट, जैसे फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है उसको फिनोरोगैमस बोलते हैं। और उसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फ्रूट नहीं होता है और जिसमें फ्रूट होता है। जिसमें फ्रूट नहीं होता है उसको जिम्नोस्पर्म में रखा गया है और जिसमें फ्रूट होता है उसको एंजियोस्पर्म में रखा गया है। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ट्रेकियोफाइटा हैं। दोनों ट्रेकियोफाइटा इसलिए हैं, दोनों में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब ये पूछोगे वेस्कुलर बंडल है क्या? जैसे जाइलम फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर बंडल कहलाती हैं, जो पानी यानी ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी जल का प्रवाह ऊपर नीचे से ऊपर तक पहुंचाती हैं जाइलम। और फ्लोएम जो होती हैं फूड पत्तियों से बना के फोटोसिंथेसिस के द्वारा नीचे तक यानी जड़ तक पहुंचाती हैं, वही होती हैं वेस्कुलर बंडल। अब इसको कैसे बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सीड के आधार पर, जिसमें सीड नहीं होता है और जिसमें सीड होता है। जिसमें सीड नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें नॉन स्पर्मेटोफाइटा, और जिसमें सीड होते हैं उसको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। और जिसमें सीड नहीं होता है जैसे वो क्या है? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है एंड टेरोडोफाइटा है। और जिसमें एग्जांपल है इसके एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरोडोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीड होते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अब इसकी बेसिस पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन के आधार पर कैसे बांटा गया है। एक जूआइडोगैमस और सिफेनोगैमस। जूआइडोगैमस जिसमें पॉलिनेशन जो हो वो जल की सहायता से हो, जिसमें पॉलिनेशन जल की सहायता से हो उसको जूआइडोगैमस बोलते हैं। जिसमें क्या क्या आएगी? एल्गी आएगी, ब्रायोफाइटा आएंगे और टेरोडोफाइटा आएंगे। और सिफेनोगैमस जिसमें पोलन ट्यूब के द्वारा हो, मतलब कोई एक प्रोसेस हो जिसके थ्रू हो, जैसे इसमें पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब की सहायता से इसमें पॉलिनेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको सिफेनोगैमस बोलते हैं। जिसमें क्या क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म आएगा एंड एंजियोस्पर्म आएगा। और अगला है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल को कितने भागों में कैसे बांटा गया है? जिसमें अभी हमने बताया जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है और जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट होता है। जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट होता है वो क्या क्या है? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है एंड फंजाई है। और जिसमें ब्रायोफाइटा प्रेजेंट होता है वो टेरोडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म है, एकदम सिंपल सी। ऑन द बेसिस ऑफ आर्चिगोनियम क्या है? एक फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ये एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है? इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनियम जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्रेजेंट किसमें होता है? अब जिसमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आर्चिगोनेट्स। और इसमें क्या क्या है? ब्रायोफाइटा है, टेरोडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म। थैंक यू।